31C, 32 दिल्ली, 33C, 34 दिल्ली, 35C, 36 दिल्ली, 37 दिल्ली, 38C, 39C, 40 बिहार, 41 बिहार, 42 दिल्ली, 43 बिहार, 44C, 45C, 46C, 47C, 48C, 49C, 50C, 51 दिल्ली, 52। तो टीचर पढ़ाता पूरी ऊर्जा से है, इसलिए कि उसके हर एक बच्चे का इम्प्रूवमेंट हो, हर एक बच्चे में क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। और आप इमेजिन करिए, क्या इन बच्चों का क्या ये शिकायत होना चाहिए कि सर एक्चुअली इसलिए नंबर कम आया क्योंकि हम पढ़े ही नहीं हैं। और सर एक शिकायत और भी आपसे कि आप पढ़ाए भी नहीं हैं। ये दो शिकायत, क्या ये दो शिकायत करने के लायक है? ये कर सकती है कि सर आपने पढ़ाया नहीं। और 2-4 महीना पहले की बात तो भूल जाइए बच्चों। जानते हो आज अचानक हमने ये टेस्ट लिया, क्यों? क्योंकि हम जानना चाहते हैं, और कभी कभी प्रैक्टिकली जो मेरे मन में चल रहा होता है खुद को भी साबित करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं कि क्या कहीं हम दिन भर गलत है तो नहीं सोचते रहते हैं बच्चा के बारे में कि बच्चा पढ़ता नहीं है, जबकि ओरिजिनल में बच्चा दिन भर पढ़ रहा है। तो हम अपने सोच को भी सही सिद्ध करने के लिए कभी कभी हम ऐसा काम कर लेते हैं, अचानक टेस्ट ले लेते हैं। और कल का टॉपिक ही सारा का सारा क्वेश्चन कल डिस्कस हुआ है और उसी से सारा क्वेश्चन पूछ दिए, और उसके बावजूद भी 9.5 नंबर आता है। बच्चों बता देते हैं कि टेस्ट कितने का हुआ, 52 मार्क्स। कितने का? 52। और देखो इस बात की चिंता नहीं है, देखो एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ा हम रहे ना, और लोग टेस्ट लेने से डरता है कि बच्चा का नंबर यदि कम आ जाए तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ट्यूशन छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए कोई भी टीचर पढ़ाने वाला देखना वो टेस्ट नहीं लेता है, नहीं के बराबर लेता ही नहीं है। और हम अपने इस मार्क्स को ओपनली आप सभी के सामने बोलेंगे और इसका वीडियो भी डाल देंगे हम कि हमारे यहां पढ़ने वाला बच्चा को 9.5 नंबर आता है 52 में, 52 मार्क्स में। हम अपने आप को कभी सोच के देखो कि हम कितना ईमानदारी से तुम्हारे सामने रहना चाहते हैं। जाने क्या दिक्कत है, पूरा मार्केट जाने कि हमारे यहां पढ़ने वाला बच्चा को 9.5 नंबर आता है, लेकिन इंतजार करिए हमारे यहाँ पढ़ने वाला बच्चा कोई अभी उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा, है ना। ये दोनों उदाहरण है। तो बस आपसे इतना ही पूछना चाहते हैं कि आपने ये 9.5 इतना नंबर कम क्यों आया, रीजन बता दीजिए, बस फटाफट रीजन बताइएगा। कलीप और शायद आप टेस्ट में भी थे ना, वो सभी का वीडियो देखिए, उस लड़के के सामने मैंने वीडियो बनाया है। काश यदि आप मेहनत को देखेंगे तो वीडियो बनाने के बाद हमने यही कहा कि बताओ इतना जो हम लोग मेहनत करते हैं, काश बच्चा इस मेहनत को समझ पाए। तो इस लड़के ने कहा कि सर जो दर्द जीवन में झेला ही नहीं वो दूसरे का दर्द क्या समझेगा, जो जीवन में कभी मेहनत किया ही नहीं वो दूसरे की मेहनत को क्या समझेगा। और मुझे भी लगा ये सच्चाई है। आप सभी के लिए मैंने 2-2 घंटा नहीं 3-3 घंटा काम किए ना। आप निकल गए, हम बैठ के सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डाल के और पूरा सॉल्यूशन दिए। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। रीजन बताइए, कुछ तो रीजन होगा ना। पढ़े नहीं होंगे, वीडियो भी नहीं देखे होंगे, तो नंबर कैसे कमाएगा? देखिए हुआ क्या, कल बोल दिए थे कि होगा नंबर सिस्टम का टेस्ट, तो बच्चा तो नंबर सिस्टम में बिजी हो गया होगा। काहे को देखें वीडियो, ये तो पूछ भी नहीं करेंगे सर। और हमने अचानक वही पूछ लिया जो कल्पना भी नहीं किया था। आप एक्सेप्ट करते हैं ना कि कहीं ना कहीं हम काम सही से नहीं कर रहे हैं। बोलो, कल यदि नौकरी नहीं मिलती है तो जीवन भर खुद को कोसेगा या हमको या माँ बाप को? खुद को। चलिए गुड, 9.5 मार्क्स के साथ आप बैठ जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रीज़न इतना कम मार्क्स लाने का। आपका फ़ोन खराब था इसलिए आपने वीडियो नहीं देख पाए। अच्छा, तो आपकी रूममेट का फ़ोन अच्छा था? रूममेट आपको फ़ोन छूने भी नहीं देती? तो रूममेट से मांग लेते। ए गप, रूममेट से फ़ोन ले सकते थे 1 घंटा के लिए,
कि हमने कल टेस्ट दिया और टेस्ट में हमसे बहुत क्वेश्चन ऐसा हुआ जो नहीं बना और सर ने सभी क्वेश्चन का डिस्कशन डाल दिया। तो क्या 1 घंटा किसी भी दोस्त से मांगेंगे तो आपको फ़ोन नहीं देगा? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं कि आपके अंदर में शायद सीखने की वो भूख नहीं होगी? गलती किसको देना चाहते हैं? सच में फ़ोन की मजबूरी थी या आपके अंदर का जुनून में बहुत कमी था? तो रूममेट नहीं देती फ़ोन, देती ना? मांगे थे? नहीं। क्यों? मांग लेंगे तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, यू हैव गॉट 16.75। रीजन? क्लास में नहीं थे, अब्सेंट थे बहुत दिनों से। कहाँ गए थे? अच्छा, देवघर। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन देवघर जाने के बाद ऐसा कौन कहा है कि हम पढ़ाई को सब भुला दें? यदि हम पढ़ने वाले स्टूडेंट रहेंगे तो आज तो ऑनलाइन का ज़माना है ना जी, मोबाइल तो साथ ले ही गए होंगे। हाँ, मोबाइल से वीडियो भी बनाए होंगे बहुत, बोल बम। लेकिन उसी दौरान काश यदि 1 घंटा पढ़ भी लेते तो शायद हमको लगता है भोले शंकर ये समझते कि मेरा असली शिष्य है, क्योंकि माँ बाप ने जो इसे जिम्मेदारी दिया उस जिम्मेदारी को मेरे इस मंदिर में भी भूल नहीं रहा है। और अपनी जिम्मेदारी को जो भूल जाता है, समझो वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है। किसको भूलता है? कर्तव्य को भूल जाता है। और कर्तव्य को भूलने वाला महादेव का शिष्य नहीं हो सकता है। तो बच्चों, कहीं ना कहीं कमी है या नहीं? 16.75। नेक्स्ट आ जाओ। रीज़न बस बता दीजिए, इतना कम। और ईमानदारी से रीज़न बताइए, कोई मतलब फेक नहीं, जाली नहीं। वीडियो नहीं देखते हैं? देखे ही नहीं। ऐसा देखना चाहिए कि नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, जब टेस्ट देते हैं तो जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको सीखने की इच्छा नहीं होती? इच्छा होती है ना? तो जिसका इच्छा होगा वो तो दिन भर में 24 घंटा में कभी भी उस वीडियो को देखेगा। तो हम जो बोलते हैं हमेशा आप लोगों को कि आप सब जब कहते हैं कि सर हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तो मेरे मन में मन ही मन सवाल चलता है कि 1 नंबर का झूठा आदमी है, बेवजह का बोल रहा है हमको नौकरी चाहिए। रियल में वास्तव में इसे चाहिए नहीं। और जिसे वास्तव में चाहिए नौकरी, क्या उसको समझाने की आवश्यकता पड़ेगी? बोलो, उसको बोलने की जरूरत पड़ती है? नहीं। तो बच्चों, आप बस इतना महसूस करो कि सर सच में कमी है, बहुत कमी है। इस कमी को दूर करेंगे तभी आप भीड़ से अलग पहचान बनेंगे। ठीक है? देखो, वास्तविकता के साथ जियो, रियलिटी के साथ जियो। क्या आप इस लायक हैं कि आपको 27.25 नंबर आना चाहिए? और कल टेस्ट भी दिए थे, उसी टेस्ट का क्वेश्चन आज मैंने पूछ दिया। रिपीटेड क्वेश्चन कितना था जी? रीजनिंग को छोड़ के सारा रिपीटेड था। और मैथ 32 था शायद, 32 था, 32। तो मैथ भी सारा बनाते तो 32 नंबर तो ऐसे ही आना चाहिए। रीजन बताइए। सच में वीडियो बनाना छोड़ देना चाहिए? नहीं सर। मेहनत तो मेरा पानी में आप सब मिल के देते हो ना। मेरा मेहनत, सोचो कि हमें कितना मोटिवेशन देते हो कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा के पीछे जो टीचर मेहनत कर रहा है कहता है करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम है करना। अब मेरा काम है आपकी मेहनत को इग्नोर करना। क्या करना? इग्नोर करना। आप जैसा विद्यार्थी से भी हम उम्मीद ना करें कि वीडियो डाल दिया और उस वीडियो को देखा ही नहीं। उसमें कई क्वेश्चन तो नहीं बना होगा, तो जो नहीं बना उसको तो फटाफट देखते। बहुत अच्छे से नहीं देखे थे ना? देखे ही नहीं थे। वाह! देखो बच्चों, सुन लो, ये साबित हो रहा है ना कि टीचर पढ़ा रहा है, विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं जो चीज जितना फ्री मिलता है, यूट्यूब पर क्या है? फ्री है। और जब फ्री होता है तो फ्री चीज की अहमियत खत्म हो जाती है, अहमियत खत्म हो जाती है। तो बच्चों, ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल तुम लोग नौकरी में जाओ और नौकरी में जाएगी तो कितने का भार उठा लेगी, और नहीं तो कई लोगों का भार बन जाओगे। कौन सा बनना पसंद है वो डिसीजन आप लीजिए। राइट? ओके। रीजन?
एग्जाम चल रहा है इससे वीडियो नहीं। अच्छा, एग्ज़ाम कल भी था? कल भी था एग्ज़ाम, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको थोड़ा हम माफ़ कर देते हैं क्योंकि पार्ट 2 का या पार्ट 1 का? पार्ट 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, जिस वजह से सर हम आपके वीडियो को नहीं देख पाए। तो चलिए एक चीज़ तो मान लेते हैं कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज़ है कि सर मैंने आपके वीडियो को इसलिए नहीं देखा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। गलती से एग्ज़ाम ना होता तो क्या पता आप भी इसी के जैसे हो जाते, क्या पता, हमें तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपका एक्सक्यूज़, मतलब आपका एक्सक्यूज़ हम एक्सेप्ट करते हैं। और लेकिन फिर भी एक अच्छा बच्चा यदि एग्ज़ाम दे दिया तो रात में भी उसको पढ़ लेगा। क्या करेगा? रात में पढ़ेगा। और आपको क्या लगता है, आज का वीडियो यदि तुमने आज नहीं देखा तो तुम 6 महीना बाद उस वीडियो को देखेगा? है संभव? कोई नहीं देखे, पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं देखता है। इसलिए हर दिन जो टीचर क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको डिलीवर कर रहे हैं, उसका सारा नॉलेज इकट्ठा करो उसी दिन। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट बच्चों, हम ये कैसे कहें कि आप कमजोर हैं? क्या मान लें कि कमजोर है? बोलो ना हाँ या ना। नहीं ना, तो हम इसको क्या माने? कामचोर। क्या है? कामचोर है। यदि एक काश वीडियो को देखती, समझने की कोशिश करती, यकीनन बच्चों 5 को सवाल नहीं हो समझ में आया ना, फिर भी आंसरवा तो याद ही रहता। अरे कल वीडियो देखेंगे, आज उसका उत्तर याद रहेगा कि नहीं? तो ये क्या साबित करता है कि कमजोर है या बच्चे आज के डेट में कामचोर हो रहे हैं? बच्चे आज के डेट में कामचोर हो रहे हैं। कामचोरी मत बढ़ाइए और अपने आप को तो कमजोर मानिए ही नहीं, कभी मत मानिए, जीवन में मत मानिए। मनुष्य जो है पूरे सभी प्राणियों में सबसे उत्तम है, इस बात को भूलना नहीं कभी, ठीक है? और रीजन बताओ। बीए का एग्जाम चल रहा था और इस वजह से आपका मार्क्स खराब रहा। यदि परीक्षा नहीं रहता तो 52 में बोलो कि 53 नंबर लाते हैं। 52 में 52 आता ना? नहीं, लेकिन इससे बढ़िया आता है, इससे अच्छा मार्क्स आता है। बहाना मत करो। देखो बता देते हैं, एक लड़का भी था जो मैथ से ऑनर्स कर रहा था और पार्ट 3 की परीक्षा थी आज, और जिस दिन परीक्षा था सिर्फ उस दिन अब्सेंट करता था क्लास, जिस दिन परीक्षा। तो हम बोलते भी थे कि यार तुम्हारा पार्ट 3 का फाइनल ईयर चल रहा है, कम से कम 2-4 दिन पढ़ लो। तो कहा सर मतलब जिस दिन परीक्षा होगा उसी दिन पढ़ेंगे तब ये पास करेंगे क्या? ऐसा करने वाला ही मैक्सिमम है, और हम सर भीड़ से अलग हैं, हम सब दिन पढ़ते हैं। क्या रीज़न है? वीडियो मेरा अच्छा नहीं लगता है, नफरत हो जाता है क्या देख के? रीज़न क्या है? सीखने की ऐसी इच्छा क्यों नहीं? एक भाई है जो इतिहास रच रहा है, और भगवान दया से मतलब बेमिसाल इतिहास रचेगा। सफलता के दहलीज पर पहुंच चुका है, बस खाली छिटकिनी खोलना बाकी है। छिटकिनी समझता है तुम लोग? नहीं, दरवाजा में छिटकिनी जो होता है, कुंडी। सफलता के दहलीज पर पहुंच गया है, बस कुंडी खुलना बाकी है, और सफलता दोनों हाथ खोल के स्वागत करने के लिए तैयार है। और आपसे ऐसा उम्मीद क्यों नहीं? किसी और से प्रेरणा तो छोड़ दीजिए, अपने भाई से ही प्रेरणा लीजिए। किससे लेना चाहिए? अपने भाई से प्रेरणा लेना चाहिए। किसी का बोझ नहीं, बोझ सहन करने के लायक बनो, ठीक है? और ऐसा कौन सी जिंदगी जीना पसंद करते हो कि कोई कमा के देगा तो पेट में अनाज लेंगे, नहीं तो हमारी क्षमता भी नहीं कि हम खुद से खा पाए? क्या ऐसा इंसान होना चाहिए? स्वाभिमान को जिंदा रखो। जिसका स्वाभिमान जिंदा नहीं है वो इंसान नहीं है। अभिमान नहीं, स्वाभिमान। अभिमान नहीं, स्वाभिमान जिंदा रखो, राइट? क्या इसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं? कहिए कि सर हम पढ़ते नहीं हैं, बोलिए ना, पढ़ते हैं। ऐसा मार्क्स खराब क्यों? बस बताइए ना कि सर हमारे में ये प्रॉब्लम है, हमारी तबीयत खराब है, पढ़ने का इच्छा नहीं करता है, सर बाबा धाम चले गए थे। रीज़न? मेहनत नहीं करते। मेहनत करना चाहिए ना। कभी इसीलिए देखो हम उसको देखिए तो समस्या से पीड़ित है कुछ। हम इतना ही कहना चाहते हैं, देखो सभी बच्चों को, और मेरे बात में सच्चाई है या नहीं तुम लोग बताना, कि हम कहते हैं कि मेरे नज़र में कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं है,
यदि वो कमजोर है इसका मतलब है कि वो कामचोर है। क्या मेरे इस सेंटेंस को सही मानते हो? बिल्कुल। ऐसा धरती पर कोई बच्चा ही नहीं है जो मेहनत करेगा और आगे नहीं बढ़ेगा। एक निर्जीव चीज भी, एक निर्जीव रस्सी क्या है रे? निर्जीव है ना। और रस्सी बहुत कोमल होता है, और वही रस्सी जब ठोस पत्थर पे बार बार आता है और जाता है, एक समय में क्या करता है? पत्थर में दाग उकेड़ देता है। तो ये शिक्षा किस चीज का देता है? तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में अभी भी मतलब कुछ अच्छा करने की भूख नहीं है। और जिस दिन अच्छा करने की भूख होगी जिस किसी भी बच्चे में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उस दिन तो एक ही दिन में बदल जाएगा। दूसरे दिन का इंतजार ही नहीं करना है, एक दिन में बदलाव होता है। भले कि किसी को वो बदलाव दिखता भी नहीं। हमारे में क्या बदलाव है? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, ऐसे 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 इस बोर्ड में हम करते रहे, ऐसे 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 लगातार ऐसे ऐसे करते रहे, तो क्या होगा? एक वक्त आएगा जब ये बोर्ड टूट जाएगा, पक्का टूट जाएगा। लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रहार जो हुआ, इससे पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें कुछ फर्क पड़ रहा है। लेकिन फर्क तो पड़ रहा था जो हमें दिख नहीं रहा था। और दिखता कब है? जब अचानक टूट जाता है तब दिखता है। अरे यार, तो ऐसा थोड़ी है कि वही लास्ट वाला मुक्का लगा और टूट गया, ऐसा नहीं होता है। तो डेली मेहनत करो, अनवरत करो तो बेस्ट होगा। और मार्क्स इतना खराब बोलने में भी हमको 100 से शर्म आ रहा है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे, ऐसा मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रीजन। संसाधन इतना सस्ता मिल गया इसलिए नहीं पढ़ना शुरू किए, शिक्षा फ्री मिलने लगा इसलिए वैल्यू कम देने लगे। फिर क्या कल का जो वीडियो मैंने डाला था उसको आपने पढ़ा था? नहीं ना, पढ़ना चाहिए था। हर दिन वो काम करना चाहिए था जो आप नहीं करते हैं। यानी हर दिन हम सही काम नहीं कर रहे हैं, तो हर दिन अपने लक्ष्य से क्या होते जा रहे हैं? पीछे होते जा रहे हैं। और वह बच्चा जो हर दिन सही काम कर रहा है, वो हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। तो क्या आप हर दिन, जैसे बाबा धाम गई थी, पैदल गई थी रे, गाड़ी से गई थी? पैदल गई थी, वाह, वेरी गुड। तो पहला कदम जो चली तो पहले कदम में पहुंच गई थी देवघर? नहीं ना। लेकिन हर कदम देवघर के नजदीक जा रहा था कि नहीं? बोलो। माना कि लाखों कदम चलना पड़ा, लेकिन उस लाखों में एक कदम का भी वैल्यू था कि नहीं था? था ना। तो हर दिन मेहनत की बहुत वैल्यू है बच्चों। हर दिन पढ़ो। कब पढ़ेगी? बुढ़ापा में। पढ़ने की उम्र क्या साल तक? तुम लोग की उम्र क्या साल तक? 36 वर्ष तक, 45 वर्ष तक? क्या साल पढ़ेगी तुम लोग? 30 वर्ष नहीं पढ़ने देगा तुम्हारे माँ बाप, गारंटी देते हैं। और पढ़ना भी नहीं चाहिए। 30 वर्ष तक लड़की पढ़ेगी? हाँ, लड़की 21, 22, 23, मैक्सिमम 23, और 23 में सफलता का झंडा गाड़ दो। और जो 23 से ज्यादा जा रहा है उससे जाके पूछ लेना, वो 2300 साल में 1 साल नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था वो। ये बात सच्चाई है। तो मेरी बात कुछ गलत तो नहीं लग रहा है? या अपने आप में एहसास होता है कि हम बहुत गलत करते हैं? बोलो ना हाँ या ना रे। होता है? ठीक। मार्क्स इतना खराब क्यों? और सारा का सारा क्वेश्चन जो मैंने पूछा है वो सभी का सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है। आप इनके परफॉर्मेंस को देख के क्या फील कर रहे हैं? आपने 23.25 लाया आउट ऑफ 52। क्या इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकती थी? वीडियो नहीं देखे थे। वीडियो नहीं देखी। रीज़न? रीजन कुछ नहीं था। रीज़न कुछ नहीं था। विदाउट एनी रीज़न इसने वीडियो नहीं देखा, इसने समझने की कोशिश नहीं किया, जबकि क्लास में टेस्ट में थे, कल टेस्ट में भी नहीं थे। चलिए अच्छी बात। तो टेस्ट में नहीं आए थे तो आपको तो और इस चीज़ की उत्सुकता होनी चाहिए कि हम उस वीडियो को देखें, सीखें। और डेली 20 क्वेश्चन भी यदि हम सीखें, डेली जो 20 क्वेश्चन सीखेगा उसका हाल क्या होगा एक महीने में? और अगले महीने से उसका परफॉर्मेंस पहले दिन की तुलना में बेस्ट। जीतना सीखिए, जीतने का कुछ रणनीति बनाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। इतना बेहतरीन नंबर क्यों? आपसे सवाल यही है कि इतना बढ़िया नंबर क्यों? मतलब उल्टा समझना, इतना घटिया नंबर क्यों? क्या वीडियो देखेंगे तो नहीं सीखेंगे? यदि वीडियो में 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है
तो 20 में यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो कम से कम 10 तो समझ ही लेंगे। यस सर। इसके बावजूद भी आप नंबर कुछ भी नहीं लाए। सच पूछिए तो दिन भर समय बर्बाद करती होगी नहीं? बोलो हाँ या ना। नहीं? ओह, अच्छा, आप ये कैसे कह रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं इसलिए इतना कम नंबर आया है? तो मैं बनाने ट्राई करते तो नहीं। तो हम बनाने कहाँ दिए थे? हम तो खुद बना के समझा दिए थे, और समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता है। हो सकता है 100% नहीं आ रहा होगा। एक बार में क्या 100% सभी बच्चे को समझ में आता है? नहीं, लेकिन बार बार लगातार प्रयास करेंगे तो समझने का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, और सोचते रहेंगे कैसे हो रहा है, कैसे बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो अपना प्रयास में 100% आप सटीक हैं कि प्रयास में कोई कमी नहीं है। आपके प्रयास में कोई कमी नहीं है? एक्सेप्ट करती हो ना? बस प्रयास को बेस्ट बनाओ, मेहनत बेस्ट करो, ईमानदारी से रहो, है ना, और भीड़ से अलग काम करो। इमेजिन करो यार, जिस दिन तुम लोग का रिजल्ट आएगा, कंप्यूटर पे जाता है कि नहीं कभी? जिस दिन रिजल्ट आता है तो मोबाइलों पे डालता है रे, ऐसे खोज के एडमिट कार्ड देखते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो जब डालता है और जब रिजल्ट में ढूंढता है अपना नाम और कहीं से नाम ना मिलता है तो क्या फील करते हो? और ढूंढा और अचानक नाम आ गया, तब और उस रूम में कोई नहीं है, तुम अकेले हो, बताओ तुम क्या करेगा? हाँ, तुम रूम में रहेगा? हम क्या कहने, रूम में रहना आज दिन भर, दरवाजा तोड़ के तुम निकल जाएगा। अपनी खुशियों को बताने का भी एक अलग अंदाज होता है ना। और जब रोल नंबर तुम्हारे सामने आएगा ना बाबू, खाली कल्पना करो तुम क्या क्या फील करोगे। अकेला भी बैठा रहेगा ना चुपचाप तो मुस्कुराएगा, अकेले मुस्कुराएगा। उस पल का इंतजार करो ना यार, वो पल लाने के लिए दिन भर मेहनत करना पड़ेगा तुमको, ऐसे नसीब थोड़ी होता है सभी को। चलिए बैठ जाइए। अब ये है रिया कुमारी और इसको मार्क्स आया है बच्चों 35 नहीं 34 आउट ऑफ 52। तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर अभी तक का। और जैसा कि इस लड़की का कहना है कि सर हमने रेंडमली आज टेस्ट दिए और इससे पहले मैंने क्वेश्चन भी नहीं देखा था, सही बात है, और इसके बावजूद भी हमारा परफॉर्मेंस ऐसा है, तो हमें लग रहा है कि ये परफॉर्मेंस अपने आप में फिर काबिल तारीफ़ है। और एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं, एक चीज़, और ईमानदारी से थोड़ा जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि हर दिन आप समय का सदुपयोग करते हैं? नहीं। क्या आपको लगता है कि जितना पढ़ना चाहिए उतना डेली पढ़ते हैं? नहीं। तीसरा एक और क्वेश्चन, आप चाहते हैं पढ़ने के लिए, फिर भी आप चाहते तो है ना कि पढ़ें खूब, कि भी नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पाते हैं। इसके पीछे का रीज़न? पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं, रीज़न? इसके पीछे का रीज़न क्या है? पढ़ते हैं सर, हमको टाइम नहीं मिल पाता है। मतलब टाइम, कोई एग्ज़ाम का रहता है ना कि इतना घंटा में ये वीडियो ख़त्म हो जाए, हमको 1 घंटा का वीडियो 2 घंटा लग जाता है, 2.5 घंटा लग जाता है करने में, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। 1 घंटा के वीडियो, आप वीडियो भेजते हैं ना, हाँ, 18 मिनट का होता है, हाँ, तो उसमें हमको समझने में आधा घंटा लग जाता है। अच्छा ठीक, हाँ ये समझ गए। तो फिर क्या दिक्कत हुआ? समय नहीं मिल पाता है। जी सर। 20 मिनट का यदि हमने वीडियो बनाया तो एक क्वेश्चन को हो सकता है आपने पॉज किया, स्लो सुना, तिबारा सुना, 4 बार सुना, तो 18 मिनट के वीडियो में हो सकता है आपको पूरा कंप्लीट समझने में 2 घंटा भी लग सकता है। तो इसमें क्या, ये सब बुरा ही क्या है? ये तो अच्छा ही है कि आप हर एक क्वेश्चन को सीखना चाह रहे हैं। और सीखने वाले में तो जब आप सीखते हैं कोई भी चीज़ तो वक्त तो लगेगा ही, समय तो लगेगा ही। यदि हमको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उस एक क्वेश्चन में हो सकता है हमको 1 घंटा लग जाए समझने में, और 1 घंटा तक उसी वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे।
देखेंगे फिर रिसर्च करेंगे, फिर सोचेंगे, देखेंगे फिर सोचेंगे, और तब तक जब तक कि हमको समझ में ना आए। तो इसमें बुराई क्या है यदि हम 18 मिनट के वीडियो को 3 घंटा दे रहे हैं? तो ये तो अच्छी चीज़ है। एक चीज़ बता देते हैं, देखिए ब्रेन भी सही है, विद्यार्थी भी सही हो, संस्कार भी उत्तम है, कमी बस एक ही चीज़ में है कि थोड़ा सा जुनून में कमी है। कहाँ कमी है? जुनून। और कहता है जीत के लिए क्या चाहिए? जुनून चाहिए। जुनून प्रेरणा से आता है, मोटिवेशन से आता है। मोटिवेशन तो कोई तो रखना पड़ेगा ना, किसी न किसी को। मोटिवेशन खत्म, मोटिवेशन मतलब इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, प्रेरणा जीवन से हटा, कहानी खत्म। तो हमें लगता है कि आप लोग को नौकरी मिल जाएगा बहुत आसानी से, लेकिन नौकरी लेना ही नहीं चाहते, दिल से नहीं चाहते। और दिल से चाहिएगा तो पक्का नौकरी मिलेगी। BRSSC का फॉर्म भरे ही होंगे? नहीं भरे फॉर्म, कोई बात नहीं है। तो तैयारी इतना अच्छे से करिए, अगला जो भी फॉर्म निकले उसको भरें और उसमें एक रिजल्ट हो, किसी भी कीमत पर रिजल्ट हो। क्यों नहीं आ सकता है? आप इतने बच्चे देख रहे हैं ना, आपके सामने इतनी लड़कियां हैं ना, तो बिहार में इतनी ऐसी ही लड़कियां हैं, पूरे बिहार में, पूरे बिहार में मैक्सिमम। और उसमें आप थोड़ा सा अच्छा कर जाइए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और नीतीश बाबू तो मेहरबान हैं ही आप लोगों पे, 35% रिजर्वेशन। ठीक है, चलो, वेल परफॉर्मेंस 34। नेक्स्ट, आपका कली मार्क्स है 35.75। तो पहले तो ताली लग जाना चाहिए। हम जब इंट्रोगेशन कर रहे थे डाउटफुल होके, जब हमें डाउट हुआ, हम इंट्रोगेशन किए, तो हो सकता है बुरा भी लग रहा होगा कि सर शक कर रहे हैं, जबकि हमारी मेहनत ईमानदारी की है। तो हम हर तरीके से बच्चे को ठोस बनाते हैं, है कि नहीं है? तो ये जो आपने परफॉर्मेंस दिया है 35.75 नंबर आया आपको आउट ऑफ 52। तो इसके लिए क्या कोई मेहनत हुआ था? क्या किए थे मेहनत? वीडियो देखे थे 2 बार। वाह, शाबाश, वेरी गुड। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और सिंसियर रूप में देखे होते तो शायद नंबर और बढ़ जाता, क्योंकि ये पता ही नहीं था कि सर कल का ही टेस्ट आज रिपीट मारने वाले हैं। ईमानदार बच्चा बिना बोले करता है। देखो, पढ़ी, वीडियो को देखी, समझने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कमी रह गया, कमी तो रहा ना। यदि उस कमी को दूर करते तो शायद और नंबर बेहतर आता है। चलो, वेल परफॉर्मेंस 35.75, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ सपना कुमारी। मेरा नाम करेगा रोशन जग में। और सपना के लिए सबसे पहले जोरदार ताली। वेरी गुड। यू हैव गॉट हाईएस्ट मार्क्स एमंग गर्ल्स, और आई थिंक दैट्स वाई यू आर द इंस्पिरेशन फॉर ऑल गर्ल्स। 41 नंबर आपको आया है आउट ऑफ 52। सपना, लगता है कि इससे भी बेहतर नंबर आ सकता था? आ सकता था। कमी कहाँ रहा? वीडियोज़ नहीं देख पाए। यही चीज़ है बच्चों। आप सभी हमको कहो कि सर हर दिन वीडियो बनाइए, हर दिन क्लास में पढ़ाइए। हर दिन नहीं पढ़ाते हैं क्या? यस सर। हर दिन पढ़ाइए, और आपके हर दिन की पढ़ाई को हम लोग उसी दिन एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और पढ़ाए हुए चीज़ का आप टेस्ट लीजिए और देखिए आपके टेस्ट में हम लोग 100% खड़े उतरते हैं कि नहीं। बताइए, एक टीचर को कितना प्रेरणा मिलेगा? नहीं मिलेगा? कि जिसके बच्चे ये बात बोल रहे हो तो टीचर कितना मेहनत करेगा। तो चलिए, आप लोग भीड़ में तो नहीं है फिलहाल, भीड़ से अलग हैं, और बच्चों और मेहनत करो, और मेहनत का परिणाम बहुत ही मीठा होता है। मेहनत का परिणाम बहुत मीठा होता है। एक लास्ट ये वीडियो रह गया था जो नहीं देख पाए थे। अच्छा, कोई बात नहीं, डोंट वरी। फिर भी इसके बावजूद भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 41 मार्क्स आए, ये ख़राब नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि एक एक दिन, कोई भी ऐसा दिन ना जाए जिस दिन तुम्हारे पास कुछ नॉलेज ना आ जाए। कोई भी दिन ना बीतने दो। और जानते हो ये कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। अगस्त का आज कौन सा तारीख है?
24 तारीख है आज। बच्चों अगस्त निकल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बचे कितने? 4 महीने। 4 महीने में 2 महीने और काट दीजिए, बचा कितना? आपके पास 2 ही महीना है इस साल में। कहिए सर 2 महीना काटे क्यों? हाँ, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ इसी 2 महीने में आने वाला है। और जब त्योहार आता है तो कैसे क्लास डिस्टर्ब होगा जब आप एक रक्षाबंधन छोटा सा त्योहार में तुम सब महान विद्यार्थी एक सप्ताह अपने आप को अलग कर लेते हो, तो फिर दुर्गा पूजा का क्या कहना है ना? तो बच्चों भीड़ से अलग रहिए और सोचिए कि एक दिन आप गवर्नमेंट ऑफिस घुस रहे होंगे, सरकारी ऑफिस जा रहे होंगे और आपके पर्स में होगा 1 लाख रुपया। और प्रत्येक महीना उस पर्स में 1 लाख रुपया आ रहा है। कभी इमेजिन करिए, हम कहते हैं उसके लिए पागल रहो, पागल होना है तो उसके लिए पागल रहो और पक्का आएगा। खाली अपने आप को भीड़ से अलग करो। ऑनर्स सभी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सिर्फ ऑनर्स कर रहा है, कोई ऑनर्स के पीछे भी बहुत काम कर रहा है। वेल, वेरी गुड, शाबाश।